आए उषा को लेकर बड़ा आनंद हुआ द्वारिकापुरी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्रों सहित वन विहार करने के लिए निकले और अपने पुत्रों को शिक्षा भी देते हैं, समझाते हैं। तो एक खेल के माध्यम से भगवान ने हम सबको उपदेश किया, अपने पुत्रों को उपदेश दिया। खेल हो रहा था, अचानक गेंद जाके कुएं में गिरी तो भगवान के पुत्र पौत्र उस गेंद को निकालने के लिए कुएं के पास गए तो देखा तो एक बड़ा भारी गिरगिट उस कुएं में बैठा हुआ था। गिरगिट बड़ा भारी स्वरूप था गिरगिट का। पौत्रों ने जाकर भगवान से बताया, प्रभु इस समय तो बहुत बड़ा गिरगिट एक बैठा है। भगवान कृष्ण आए, कुआं में देखे तो उस गिरगिट को स्पर्श किए, कौन है, कैसा है, यहाँ पड़ा। जैसे ही भगवान ने उस गिरगिट को स्पर्श किया उसका शरीर छूट गया और दिव्य महापुरुष के रूप में प्रकट हुआ। भगवान ने कहा, कौन हो भैया, गिरगिट कैसे बन गए तुम, यहाँ काहे पड़े थे। तब उसने अपना परिचय दिया। क्या परिचय दिया? नृगो नाम नरेंद्र हम इक्ष्वाकुतनय प्रभो दाने स्वाख्यायमाने यदि त्वं कर्णमस्पृशम्। प्रभु मैं राजा नृग हूँ, इक्ष्वाकु का पुत्र। दानियों में मेरा नाम कर्ण के समान जोड़ा जाता है। आप सुने नहीं मेरे बारे में? दाने स्वाख्यायमानेषु यदि त्वं कर्णमस्पृशम्। आपके कान तक मेरी चर्चा नहीं गई? मैंने इतना दान किया कि लोग वर्षा की बूंद को गिन सकते हैं लेकिन मेरे दान को नहीं गिन सकते, इतना मैंने दान किया। तो भगवान ने कहा, क्या दान किया था भैया कि दानी इतने बड़े और गिरगिट बनना पड़ा? नृग ने कहा, प्रभु मैं गाय दान करता था, ब्राह्मणों को गाय देता था, गाय दान करता था। तो भगवान ने कहा, फिर तो बूढ़ी ठेली गैयों का दान आप करते रहे होंगे, सो आप गिरगिट बन गए। बोला, नहीं प्रभु, बूढ़ी ठेली गैयों का दान नहीं किया कभी, श्यामा गायों का दान करता था। पयस्वनी तरुणे शील रूपा गुणों प्रपन्ना कपिला है मसंगी। पयस्वनी दूध देने वाली गाय का दान करता, ठाठ का नहीं। पयस्वनी तरुणी, नई गाय का, बुढ़ी गाय का नहीं। तरुणी शील रूपा, सजा धजा करके, चांदी से खुर मिढ़ करके, सोने से सींग मण करके, बछड़े के साथ श्यामा गाय का दान करके। तो भगवान ने कहा, अनीति पूर्वक धन कमाए रहे होंगे, उसी का दान किए होंगे, तभी तो आप गिरगिट बन गए। बोला, नहीं प्रभु, न्यायोर्जितारोप्य खुरा सवत्सा दुकोल माला भरणा ददाव। न्याय के द्वारा जो मैं धन कमाता था उसी से सजा धजा कर, माला पहना कर गाय का दान करता था। भगवान ने कहा, सब कुछ ठीक है लेकिन फिर तुम गिरगिट कैसे बन गए ये बताओ। राजा नृग ने कहा, एक बार की बात है प्रभु, मेरे नगर में एक त्यागी संत रहते थे, उनके पास एक गाय थी, ब्राह्मण थे, उसी गाय से अपना जीवन निर्वाह करते थे। एक दिन उनकी गाय उनके आश्रम से छूटकर मेरी गैयों में आके मिल गई। मैं पहचान नहीं पाया, वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया और जिसकी गाय थी वो ढूंढता फिर रहा था, जिसको दान किया वो लिए जा रहा था। दोनों रास्ते में मिल गए। उसने कहा मेरी, उसने कहा राजा ने मुझे दिया। दोनों मेरे पास आए। पहले वाले ब्राह्मण ने कहा मैं अपनी ही गाय लूंगा, और जिसको मैंने दान किया था उसने कहा अब दान दे दिया आपने तो मेरी हो गई, अब मैं इसको नहीं दूंगा।
तो निर्णय हो नहीं पाया। दोनों ब्राह्मण गाय छोड़कर चले गए। और जब मैं मरा, शरीर त्यागा, तो मुझसे यमराज ने पूछा कि पहले पुण्य भोगोगे कि पहले पाप भोगोगे। तो मैंने यमराज से कहा पहले मैं पाप भोगूंगा। तो पाप के प्रभाव से मैं इस कुएं में गिरा। आज आपका स्पर्श दर्शन हो गया प्रभु, तो मैं मुक्त होकर जा रहा। भगवान का जय जयकार करते हुए राजा अनेक भगवान के परम धाम को चला गया। भगवान ने अपने पुत्रों को समझाया, पुत्रों देखो, ब्राह्मण के धन का हरण कभी भी मत करना। ब्राह्मण के धन का हरण करने वाले व्यक्ति का समूल नाश हो जाता है। क्या हाल होता है ब्राह्मण के धन हरण करने वाला? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्ति हरिश्चयः षष्ठ वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते क्रमे। स्वदत्ताम आपने दिया हो, परदत्ताम किसी और ने दिया हो, ब्रह्म वृत्ति हरिश्चयः किसी ने भी दिया हो, ब्राह्मण के धन को मत लेना। और यदि आपने जाने अनजाने में उस धन को लिया और उसका उपभोग किया, तब क्या होगा? षष्ठी वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते क्रमे। 60,000 वर्ष का कीड़ा बनकर के नाली में व्यक्ति जन्म पाता है, उसी में मरता है, फिर उसी में भोगता रहता है। षष्ठ वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते क्रमे। इतना ही नहीं, जो ब्राह्मण के धन का हरण करता है, उसका उपभोग करता है, उसका सारा कुल समाप्त हो जाता है। कुलम समूलम दहती, उसका पूरा कुल समाप्त हो जाता है। सुखदेव जी ने कहा, राजन मैं विष को विष नहीं मानता। We don't just make cars. मानता हालाहल विष को विष नहीं मानता, क्योंकि उसका उपचार है। उसको पीने वाला दवा इत्यादि औषधियां ले ले तो बच जाएगा। ना हम हालाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषं प्रोक्तम नास्य प्रति विधिर्भुवि। सुखदेव जी कहते हैं, ब्राह्मण के धन का कोई उपाय नहीं है। ब्राह्मण के धन के अरणी के द्वारा जो आग उत्पन्न होती है, वो संपूर्ण कुल को जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए बच्चों, ब्राह्मण का कभी अपमान मत करना, ब्राह्मण के धन का कभी हरण मत करना। भगवान ने समझाया, लेकिन बच्चों ने फिर यही एक गलती आगे कर दिया, जिससे समाप्त हो गया पूरा कुल। कि पुनः द्वारिकापुरी में अपने महल में आ गए। एक दिन बलराम जी